हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू लर्न इंग्लिश बाय योर सेल्फ एट होम। मतलब आप घर में खुद से ही इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 4 रूल्स बताए हुए हैं जिनसे आप घर बैठे ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने इंग्लिश कैसे सीखें इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जब बात आती है कि आखिर हम किसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, तो हमेशा हमारे मन में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अपने फ्रेंड को सिलेक्ट करो। लेकिन दोस्तों, फ्रेंड रहने पर भी या नहीं रहने पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बहुत सारे लोगों का सुझाव रहता है कि आप कस्टमर केयर से बात करें इंग्लिश में, लेकिन आखिर उससे इंग्लिश में बात भी क्या कर सकते हैं, यही कि मोबाइल के प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि कस्टमर केयर से हम ये तो नहीं पूछ सकते हैं उनके डेली रूटीन के बारे में या और कुछ, तो ये भी आइडिया फ्लॉप है। लेकिन दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने लाया है बहुत ही अच्छा तरीका, ताकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए किसी दूसरे की खोज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि खुद से आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ 4 रूल्स बताऊँगी आपको, तो चलिए चारों रूल्स को जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला यानी कि हमारा रूल नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस। दोस्तों, आपको जहाँ कहीं भी कुछ अलग और न्यू वर्ड्स या सेंटेंसेस दिखाई दें जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, तो आप उसे तुरंत नोट कर लो और उसका मीनिंग जान लो। और मीनिंग जानने के बाद आप इसे याद कर लो, क्योंकि यही छोटे छोटे वर्ड्स को याद करने से आपको आगे जाके बहुत सारा वर्ड्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों, ये जो रूल नंबर 1 है, इसे मैंने रूल नंबर 1 में इसलिए रखा है क्योंकि ये रूल नंबर 1 बाकी रूल्स नंबर यानी कि 2, 3 एंड 4 रूल्स में कॉमन है। अब कैसे कॉमन है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रूल नंबर 2 है लिसनिंग। जैसा कि हम सबको पता है कि इंग्लिश सीखने में लिसनिंग यानी कि इंग्लिश को सुनना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इंग्लिश लर्निंग में एक अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोई सा भी मूवीज़, वेब सीरीज़ या ड्रामा देख सकते हो। तो आपका जो इंग्लिश है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो अब देखते हैं कि आखिर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 से कैसे कॉमन है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़ या ड्रामा देख रहे हो और आपको कोई ऐसा वर्ड सुनाई दे जिसका मीनिंग आप नहीं जानते हो, तो आप उसे तुरंत नोट कर लो और उसका मीनिंग जान लो। तो इससे आपकी लिसनिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी और आप समझ समझ कर सुन पाओगे। और दोस्तों, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, यानी कि आप जैसा सुनोगे वैसा पढ़ सकते हो। और रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, लिसनिंग करने में आप दिन के कम से कम निकाल के मैक्सिमम 2 घंटे ज़रूर दो, ताकि आप इसे बेहतर समझ सको। अब हम जानते हैं हमारा रूल नंबर 3। तो हमारा रूल नंबर 3 है रीडिंग। तो दोस्तों, जितना हो सके आपको रीडिंग पर फोकस करना है, और इंग्लिश सीखने में रीडिंग भी एक अहम भूमिका निभाता है। आप चाहे तो दिन में कम से कम 1 घंटा रीडिंग ज़रूर करें, और रीडिंग के लिए ऐसा सिलेबस सेलेक्ट करें जो आपके क्लास से रिलेटेड हो या फिर आपके क्लास से नीचे का हो, नहीं तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। या फिर आप कोई सा स्टोरी भी रीड कर सकते हो। तो अब देखते हैं आखिर रूल नंबर 1 रूल नंबर 3 के साथ कैसे कॉमन है। तो दोस्तों, जब आप रीडिंग कर रहे हो और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता चल रही है, तो आप उसे नोट कर लो, और नोट करने के बाद आप उसकी मीनिंग लिख लो।
जब आप रीडिंग पर फोकस करोगे और रीडिंग करोगे तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन को और आपके बोलने का तरीका को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और हाँ, एक और बात, जब भी आप रीडिंग करो तो आप मन में मत करो, आप बोल कर रीडिंग करो। यानी कि आपका जो वॉइस है वो लाउड होना चाहिए जब आप रीडिंग कर रहे हो। इससे आप अपनी वॉइस को सुन भी सकते हो और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। जब आप रीडिंग पर फोकस करोगे और रीडिंग करोगे तो ये आपके प्रोनाउंसिएशन को और आपके बोलने के तरीके को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो हमारा रूल नंबर 4 है, अरे ये क्या, इसमें तो कुछ लिखा नहीं। तो दोस्तों इसमें मैंने इसलिए कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हमारा रूल नंबर 4 है एक ऐप जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इस ऐप का कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। तो आप इसे ओपन कर लीजिए और वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है इंग्लिश टॉक। जैसा कि मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऐप आ रहा है यही है इंग्लिश टॉक ऐप। और यहाँ पे मैं आपको इस तरह से मतलब अच्छे से लोगो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप नीचे के पिक को देखकर आप समझ सकते हैं कि यही है ऐप। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है ये। तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद इसका लोगो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप जब इन दोनों डिटेल्स को भर लोगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है, ओके दबाना है। और यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हो टॉक टू लेवल 1 स्पीकर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर बात करके दिखा देती हूँ। हेलो, हाय, Hi, हाउ आर यू? I'm fine. And you? आई एम गुड। व्हाट्स योर Where are you नेम? from? आई एम फ्रॉम बिहार। Oh, I'm from Rajasthan. ओके, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Karthik. ओके, आई एम श्वेता। Sweta, यस, nice name. थैंक यू। तो दोस्तों मैंने यहाँ कम ही बात किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। आप चाहे तो बहुत देर तक बात कर सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है और आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 रूल्स बताए जिसमें पहला है इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस, लिसनिंग, रीडिंग और ऐप। तो इन चारों रूल्स में मैंने ये भी बताया कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है तीनों में कॉमन है कि आपको लिसनिंग में या रीडिंग में या चाहे ऐप में जहाँ कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखाई दे तो आप उसको नोट कर लो और उसकी मीनिंग जान लो। ओके, ये चारों रूल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं खुद इसे 1 वीक से मतलब यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही मतलब आपके इंग्लिश को जो है काफ़ी इम्प्रूव करेगा अगर आप इसे डेली यूज़ कर रहे हो तो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।